So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो अब आपका जो है इंतज़ार वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब जो वीडियो आ रही है, आज जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स टारगेट पेपर है। और इसमें जो भी जितने भी सवाल हैं वो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल दिए हैं। अगर आपने ये सारे सवाल कर लिए याद तो 100% आपके मार्क्स आ सकते हैं। आप तकरीबन 100 आउट ऑफ 95 फ़िज़िक्स में से ले सकते हैं। तो आप लाजमी आज से इस टारगेट पेपर को फॉलो करना स्टार्ट कर दें। तो आज की वीडियो में मैं फ़र्स्ट ईयर टारगेट पेपर बना रहा हूँ, सेकंड ईयर टारगेट पेपर भी स्टार्ट है, वो उसकी वीडियो भी कल तक आ जाएगी इस चैनल पर। और एक और बेनिफिट की बहुत ज़्यादा बड़ी जो बात है, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट ये है कि जो टारगेट पेपर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी रेगुलर बेसिस पर एक क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड हुआ करेगी, जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा, लेकिन आपका क्या फ़र्ज़ है? आपका ये फ़र्ज़ है कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करना है। दरअसल इससे मोटिवेशन मिलती है। देखें, अगर आगे से इंसान को रिस्पांस मिलता है, बंदे को रिस्पांस मिलता है, तो ही वो काम स्टार्ट करता है। अगर मैं टारगेट पेपर मैंने डाल दिया, मैं उसके क्वेश्चंस भी डालता रहूँगा, अगर मुझे उसका रिस्पांस नहीं मिलता, आप लेक्चर लेकर आपको रिस्पांस नहीं देते, ना वीडियो को लाइक करें ना सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ और मुझे डीमोटिवेशन होती है और फिर मैं कंटिन्यू ये सीरीज़ नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मैं जितने भी टारगेट पेपर में सवाल हैं वो मैं कंटिन्यू रखूँ ये सीरीज़ को, तो आप लाजमी अपना सपोर्ट शो करें। तो आए हम बढ़ते हैं अपने टारगेट पेपर की जानिब। तो भाई हम अपनी कॉपी की जानिब आ गए हैं, जो हमारा टारगेट पेपर है। अच्छा, एक मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, काफ़ी सारे बच्चे ना इसको गेस्ट पेपर बोलते हैं। मैं इसको गेस्ट पेपर नहीं बोलता, क्योंकि गेस्ट का मतलब क्या होता है? गेस्ट का मतलब होता है तुक्का। तो मैंने तुक्का नहीं लगाया, ये आपका टारगेट है। ये ऐसा नहीं है कि तुक्के में सवाल दे दिया और ये आपने करने हैं, बस तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका टारगेट है, इस टारगेट को आपने अचीव करना है। तो ये हमारा टारगेट है। मैं आपसे गारंटी आपको देता हूँ कि आपने ये टारगेट पेपर फॉलो कर लिया तो आपके फ़िज़िक्स में तकरीबन 95 तो पक्के ही है ना, 100 में से 95 पक्के हैं, क्योंकि 1-2 मार्क्स कट जाता है, इंसान है, गलती हो जाती है। तो 95 तो आपके पक्के आएंगे। मेरे फर्स्ट ईयर में 92 मार्क्स आए थे, सॉरी, हाँ, मेरी ओवरऑल परसेंटेज 92 बनी थी, लेकिन मेरे फ़िज़िक्स जो स्पेसिफिक फ़िज़िक्स का चैप्टर है उसके अंदर मेरे 95 मार्क्स आए थे। तो अगर मैं गेन कर सकता हूँ तो आप भी ये मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर नंबर 1 में पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। सो चैप्टर नंबर 1, पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखें, जो चैप्टर नंबर 1 है ना, इसमें दरअसल कुछ ही सवाल आते हैं, ज़्यादातर नहीं। इसमें कुछ डायमेंशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक सवाल आता है डायमेंशनली करेक्ट, बस ये डायमेंशंस आती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन डायमेंशंस जो हैं वो हर साल आती हैं। तो ये 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में होता है, तो डायमेंशंस की आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसमें मैंने सवाल डाला है, प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। तो ये 2 इक्वेशंस हैं, f = 1/2l √f × l/m, और सेकंड जो इक्वेशन दी है वो v = f लैम्डा है। तो ये 2 इक्वेशंस मैंने आपको दी हैं, तो ये 2 इक्वेशन आप कर लेंगे तो ये सवाल तकरीबन हो जाएगा। घूम फिरा के यही सवाल आ रहे होते हैं पेपर में। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब हमें डायमेंशंस करनी होती हैं। डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेट, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। इसमें मैंने तकरीबन सारी ही दे दी हैं। तो डायमेंशंस भी बहुत इजी है। आप अभी बहुत वो होंगे, टेंशन में होंगे कि कैसे होगा यार, हमें तो उसका आंसर नहीं पता। तो आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आज शाम से ही या कल से ही मैं इसकी जो बाकायदा वीडियोस हैं लेक्चर्स की, जितने भी ये सवाल हैं इसके सारे आंसर्स मैं आपको करवाऊंगा। तो उसके लिए सपोर्ट लाजमी है, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला। तो फर्स्ट चैप्टर में यही आता है। ये सारे जितने भी ना चैप्टर कितने हमारे चैप्टर 10 हैं टोटल ना इसके फर्स्ट ईयर के। तो 10 के 10 चैप्टर में जितने भी मैंने सवाल दिए हैं ना, मैं सब के आपको आंसर करवाऊंगा। बस आपने अपना सपोर्ट दिखाना है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो चैप्टर नंबर 2 की जानिब आते हैं।
तो चैप्टर 2 में भी कोई एज सच मतलब कि डेरिवेशंस हैं ज़्यादा, तो हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वाइज देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए डॉट बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है। ये एक ना एक साल छोड़ के आ रहा होता है। पिछले साल ये नहीं आया, तो इस साल इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और मुझे लगता है कि ये आएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में 3 हैं। प्रूफ करना होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वो है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह ये हैं। ये सारे मैं आपको करवाऊंगा, बस आपने अपना सपोर्ट शो करना है। फिर ये ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। दरअसल ये तो लिखा हुआ है, लेकिन ये डिस्कशन करने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। न्यूमेरिकल्स के पार्ट में आते हैं। अब इसमें देखो सवाल तो इसमें लिमिटेड आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम वेक्टर्स है, उसके न्यूमेरिकल्स मैं बोलता हूँ बहुत सारे आते हैं। तो मतलब कि ज़्यादातर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आठ न्यूमेरिकल्स दिए हैं ना, क्योंकि चॉइसेस भी होती हैं, तो 8 में से तकरीबन चार तो सेकंड में से ही आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर न्यूमेरिकल्स। तो इसके न्यूमेरिकल्स जो भी दिए हैं वो सारे मैं करवाऊँगा, तो वो स्किप मत कीजिएगा। तो टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें न्यूमेरिकल नंबर 8, 9, 12, 15, 16, 20, 21 एंड 22। और पास्ट पेपर में से ये 2 सवाल दिए हैं ये सब। अच्छा, मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। जितने भी सवाल हैं, खा वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हों, लॉन्ग हों, न्यूमेरिकल्स हों, हर एक चैप्टर के जितने भी इसके अंदर टारगेट पेपर के अंदर मैंने सवाल दिए हैं, हर एक चैप्टर के मैं आपको बाकायदा हर एक का आंसर करवाऊँगा। रेगुलर बेसिस पर वीडियो आएगी, लेकिन उसके लिए सपोर्ट है भाई, सपोर्ट चाहिए। उसके लिए सपोर्ट नहीं होगी तो मैं नहीं करवा पाऊँगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 मोशन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, इसके लिए जो है ना चैप्टर नंबर 3 जो है मोशन, इसमें तो बेइंतहा क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ना, ख्वाह वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। ये एक मस्ट चैप्टर नंबर 3 जो है ना, मैं बोलता हूँ कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपने चैप्टर नंबर 3 स्किप कर दिया तो आपने फर्स्ट ईयर की पूरी फिज़िक्स से मिस कर दी। तो इसमें एक आता है कि derive an expression for the acceleration of a body sliding down on frictionless inclined plane। आम ज़ुबान में बोलूँ कि inclined plane वाला एक सवाल है। उसके अंदर एक बॉडी स्लाइड कर रही होती है, उस पर वेट लग रहा होता है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होती है, फिर वेट 2 हिस्सों में वो हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है WX WY। तो वो सारा करेंगे, वो आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। एक ये सवाल है, ये यहाँ तक है, पूरा सवाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये पढ़ सकते हैं। और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, वो आता है स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये 2 जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए, मोशन के लिए। और लॉन्ग में भाई बहुत सारे आते हैं। अगर आपके पास 3 लॉन्ग आ रहे हैं ना, तो उसमें से नहीं, तकरीबन उसमें चॉइस होती है ना, तो आपके पास 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो 5 से 6 में से 2 तो पक्के 100% सवाल, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो लाजमी होते हैं चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ये, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टेंशन एंड एक्सेलरेशन व्हेन 2 बॉडीज़। अच्छा, ये वो वाला है, 2 बॉडीज़ वर्टिकली मूव करती हैं, वर्टिकली हैंग है एक पुली के साथ, और 2 बॉडीज़ एक वर्टिकली है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। तो ये एक सवाल है, ये बड़ा लाजमी है, और ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इस साल यही सवाल आएगा, 100% यही सवाल आएगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर नहीं आया। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3 मोशन। सो दिस विल डेफिनेटली कम इन योर फाइनल पेपर दिस ईयर। I am guaranteeing you 100%. So move on to our numerical section. So I have added textbook numericals and past paper numericals, which are most important. So
टेक्स्ट बुक के हमने ये न्यूमेरिकल नंबर 2, 3, 5, 11, 12 एंड 13 ये 6 न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक में से डाले हैं। ये सारे अपलोड होंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ये मत सोचना कि यार ये सर अब बताते जा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है ये आंसर्स कैसे हमें मिलेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, रेगुलर बेसिस पर अपलोड होंगे, तो आप बेफिक्र होकर टारगेट पेपर समझें, ठीक है। पास्ट पेपर के मैंने 2 किए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, 2 मैंने ऐड कर दिए हैं टारगेट इसके। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की जानिब। चैप्टर नंबर 4 में है हमारा चैप्टर नंबर 4 का नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। इसके भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर 2 रखे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लॉन्च एंगल मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स रेंज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ज़्यादा बड़े चांसेस हैं कि ये इस साल आएगा। और सेकंड ये है प्रूव दैट v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। ये डेरिवेशंस है। v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा और a इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। इनमें से एक के आने के तो मस्ट चांसेस हैं। मैंने आगे और लिखा है, और का मतलब होता है या। तो अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो ये दोनों ही याद कर लें, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। बस इसमें वेलोसिटी आ जाता है, इसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, और एज सच इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम ये करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों ही आप डेरिवेशंस कर लीजिएगा। बड़ी छोटी छोटी डेरिवेशंस है, आधे पेज की या 1 पेज की। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से जाने पड़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में मैंने ये एक डाला है, प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफ़ाइन करना है, तो और एक्सप्रेशन करना है डिराइव। ये भी डेरिवेशन है। इसमें 4 डेरिवेशन है, इनमें से 2-3 तो लाजमी आती हैं। इसमें ना वो दिया होता है, चॉइस दी होती है, या मैक्सिमम हाइट रीच की कर लें, या हॉरिजॉन्टल रेंज की, या ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, कोई से भी 3 करनी होती हैं डेरिवेशंस। तो अगर आप चारों कर लेंगे तो आपको कोई वो मसला होएगा ही नहीं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की है डेरिवेशन, मैक्सिमम हाइट रीच की है, और थर्ड पर है हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये अगर आप कर लेंगे तो आपको कोई भी वो नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने लॉन्ग सवाल दिया है। अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो इन डेरिवेशंस में से कोई भी चॉइस आपको नहीं मिलेगी। तो आप अपने कंफर्ट जोन में मत जाइएगा। ये चारों डेरिवेशंस अच्छे से याद कर लीजिएगा। बड़ी छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं, और जब मैं समझाऊंगा तो आपको आपके वो दिमागों में ज़हनशी हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स इसमें से कम ही आते हैं, तो लेकिन याद करने हैं भाई। न्यूमेरिकल्स आते हैं, भले कम आते हैं, लेकिन एक तो न्यूमेरिकल आता ही है। तो आपने भाई अगर 95 गेन करने हैं ना, तो आपको कोई भी मतलब कि मौका नहीं देना, शैतान को मौका नहीं देना कि भैया आपके मार्क्स कम आए। आपने अपनी पूरी एफर्ट करनी है। तो इसके 5 मैंने न्यूमेरिकल्स रखे हैं, टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स 6, 7, 8, 9 एंड 12। तो ये 5 रखे हैं, और पास्ट पेपर में से एक न्यूमेरिकल ये जो लिखा हुआ है ये होगा। ये मैं आपको सब कुछ करवाऊँगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 ही जाने पड़ते हैं भाई। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, खैर कोई बात नहीं, समझाना तो है ही। तो चैप्टर नंबर 5 ही जाने आ जाते हैं, जिसका नाम है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। तो ये बड़ा ही छोटा सा एक चैप्टर है, इसमें से हार्डली ही कुछ आता है। लेकिन ये जो है ना, स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आता रहता है। तो आप सेफ साइड पर रहने के लिए भैया कर लीजिएगा एंगुलर मोमेंटम की डेरिवेशन। तो इसमें से बस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक ही है, लॉन्ग कुछ भी नहीं आता इसमें से। न्यूमेरिकल भी बड़े कम आते हैं, कभी आ जाता कभी नहीं आता। तो इसलिए टेक्स्ट बुक का 8 रखा है, एक ही न्यूमेरिकल रखा है, और पास्ट पेपर के 2 रखे हैं। तो ये आप कर लेंगे ना, ये छोटा सा बस 2-3 चीज़ें हैं, तो आपका ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ कचरा वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन एक और बात बता दूं, ऐसा ना हो कि आप बोलें कि भाई सर ने तो बोला कि चैप्टर 5 बड़ा वो है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो जी आप इसको स्किप कर दें। नहीं, अगर आपने ज़्यादा मार्क्स लेने हैं तो आपको स्किप नहीं करना, ये आपने याद करना है। बस 2-3 है, ये आपको मुश्किल से आप बैठेंगे ना 2-3 घंटे भी बैठेंगे तो आपको ये पूरा आराम से याद हो जाएगा। और जो पढ़ने वाले हैं वो तो 1 घंटे में भी इसको याद कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है।
तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की जानिब। चैप्टर नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के इसमें नहीं आते, और शॉर्ट में इसके बहुत सारे आते हैं सवाल। तकरीबन शॉर्ट में चैप्टर नंबर 6 के 2 सवाल तो आते ही आते हैं, और 2 ही मैंने लिखे हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन टू शो द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी ये वैल्यू ऑफ जी क्या है, वैल्यू ऑफ जी क्या है बताएं भाई। तो भाई वैल्यू ऑफ जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, को हम स्मॉल जी से लिखते हैं, और वो कैपिटल जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका 6.62 एक्सपोनेंट 23 है। ये तो आप सबको पता ही होगा जिसकी वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ जी है। एंड सेकंड सवाल है, ये थोड़ा कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, ये जो जी है ना, कि ये वैल्यू ऑफ जी फाइंड करना, ये तो डेरिवेशन है। ये एक वैसे जनरल सवाल है, हाउ वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स, जब सैटेलाइट्स में स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे वेटलेसनेस क्यों होती है। वेटलेसनेस का मतलब कि वहाँ पे सारे उड़ने क्यों लग जाते हैं, वजह यह है कि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, ये भी करवाएंगे। डिराइव फार्मूला फॉर स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसक्राफ्ट टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो ये 2 सवाल मैंने रखे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। बाकी न्यूमेरिकल्स देख ले, टेक्स्ट बुक के 5 न्यूमेरिकल्स हैं, पास पेपर के 2 न्यूमेरिकल्स रखे हैं, वो आप देख लें, आपकी स्क्रीन पर है। तो हम चैप्टर नंबर 7 की जाने बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 भी एक समझ लें कि एक नॉर्मल चैप्टर है। मैं ना इसको अनइम्पॉर्टेंट कहूँगा ना इम्पॉर्टेंट कहूँगा, क्योंकि ये एक एवरेज सा चैप्टर है। कभी कभी तो इसमें सवाल आ जाते हैं, और या लॉन्ग में या शॉर्ट में तो लाजमी ही इसका सवाल आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में एक मैंने रखा है, डेरिवेशन है वर्क एनर्जी इक्वेशन की, बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपको लाजमी याद करनी है। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में एक ही सवाल है जो कि 1 साल छोड़कर 1 साल आता रहता है। तो पिछले साल ये जो सवाल है ये नहीं आया, तो इस साल बड़े चांसेस हैं, समझ लें कि इसके 95% तो चांसेस हैं कि ये सवाल आना ही आना है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में। तो स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो ये सवाल लाजमी आपने ये दोनों याद कर लेने हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स आप देख लें, 4 सवाल टेक्स्ट बुक के हैं, और 2 सवाल जो हैं, 2 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पास पेपर में से रखे गए हैं, मैंने रखे हैं। तो अब आते हैं चैप्टर 8। ओहो, एक और बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर। और मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने बताया ना कि चैप्टर 3 छोड़ दिया तो पूरी फ़िज़िक्स छोड़ दी, एंड सेम गोस फॉर चैप्टर 8। ये समझ लें कि चैप्टर 3 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका तो आप भाई नहीं छोड़ सकते सवाल, जो मैंने रखे हैं कोई भी नहीं छोड़ सकते। देखें, वैसे अगर देखा जाए ना तो फ़िज़िक्स में सवालों की बारिश है, सवाल भरे पड़े हुए हैं, आप याद करते रहेंगे। और मैंने जो टारगेट पेपर में वो गिने चुने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आने ही आने पेपर में, मैंने वो दिए हैं आपको सवाल। अगर इसमें से भी आप स्किप करते हैं ना तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि पहले ही मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल बताए हैं। और ये नहीं कि इसमें से नहीं आएंगे, जो भी मैंने टारगेट पेपर में दिया है ना 100% आएगा। आप खुद जब पेपर आपका हो जाएगा, आप खुद दुआएं दे रहे होंगे कमेंट्स में कि पूरा हमारा पेपर हुआ, 100% हमने पेपर किया, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी इसमें से टारगेट पेपर में से सवाल मिस नहीं करना। तो इन शॉर्ट बोलूँगा सारे, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तकरीबन 20 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो जल्दी मैं इसको वाइंड अप करूँगा, क्योंकि आपको समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। समझाऊंगा नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी टारगेट पेपर की। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, शो दैट द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक डेरिवेशन है जिसमें हमें बताना होता है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जो सर्कुलर मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी होती है? पेंडुलम वाली, जो ऐसे आपको समझ आ रही होगी, पेंडुलम जैसे मूव करता है। तो ये एक डेरिवेशन है, ये प्रूफ करना होता है। और सेकंड सवाल है, डिस्कस न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड डिस्कस हाउ लैप्लेस करेक्टेड इट। अच्छा भाई, न्यूटन ने एक फार्मूला बनाया था स्पीड ऑफ साउंड के लिए, और लैप्लेस ने उसको करेक्ट किया था, क्योंकि न्यूटन के फार्मूला में बहुत सारे एरर्स आ गए थे। तो ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सोनोमीटर
सोनोमीटर की डेफिनेशन और सोनोमीटर के कुछ लॉज हैं वो भी आपको याद करने होंगे। तो ये तीनों के आने के बड़े चांसेस हैं, तो ये लाजमी आपने तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में याद करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से मैंने 2 दिए हैं। डॉपलर्स इफेक्ट है, डॉपलर्स इफेक्ट की डेफिनेशन, और डॉपलर्स इफेक्ट के 4 केसेस हैं। हाँ, 4 केसेस हैं इसमें, तो मैंने 2 करके लिखे हैं। एक ये होता है कि लिसनर मूव अवे कर रहा है स्टेशनरी साउंड से, और दूसरा केस क्या होता है कि लिसनर उसकी तरफ मूव कर रहा होता है, सोर्स ऑफ साउंड की तरफ। और ये थर्ड केस क्या होता है कि इस बारी थर्ड केस में क्या है, लिसनर है रुका हुआ है और जो सोर्स ऑफ साउंड है वो मूव कर रहा है। पहला केस ये है कि सोर्स ऑफ साउंड उसकी तरफ मूव कर रहा है, और सेकंड केस के उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है, उससे लिसनर से दूर जा रहा है। तो ये भी हम डेरिवेशन करेंगे, बड़ी मज़ेदार डेरिवेशन है, जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। और सेकंड सिंपल पेंडुलम है, और ये पूरा सिंपल पेंडुलम को सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं ये प्रूव करना है हमने, तो ये सारा भी हम करेंगे। ये भी आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी, और ये बड़े समझने वाले क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर नंबर 8 के ना। और बाकी न्यूमेरिकल्स देख लें भाई, मैंने टोटल 6 किए हैं। 6 न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक के दिए हैं, 2, 4, 6, 7, 9, 10, और पास्ट पेपर के 3 दिए हैं। और ये जो चैप्टर है ना, ये मैं ये नहीं बोल सकता कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के लिए या सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं। जो चैप्टर नंबर 8 आप देख रहे हैं ना, ये चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड न्यूमेरिकल्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हैं, ये मैंने सारे ऐड कर दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं, हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। तो चैप्टर नंबर 9 नाम है नेचर ऑफ लाइट। इसमें एक सवाल ऐड किया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। व्हाट इज़ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। तो ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये एक थ्योरी का सवाल है जो कि साल ब साल आता रहता है। तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने 2 सवाल रखे हैं। ये डेरिवेशन है m लैम्डा इज़ इक्वल टू d साइन थीटा, ये एक डेरिवेशन है। और ये मैं बोलता हूँ कि पूरे आपके जो ना फर्स्ट ईयर फिज़िक्स सबसे बड़ी डेरिवेशन मेरे लिहाज से तो यही है, न्यूटन रिंग है, और हाउ आर दे प्रोड्यूस डिराइव एक्सप्रेशन nth ब्राइट एंड डार्क रिंग। तो बहुत बड़ी डेरिवेशन है, ये भी हम करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ, क्योंकि मेरी कामयाबी यही है कि अगर आपको समझ आ गई तो ये मेरी कामयाबी होगी। तो न्यूमेरिकल में पास्ट पेपर का एज सच कोई नहीं रखा, टेक्स्ट बुक के मैंने 6 न्यूमेरिकल्स रखे हैं, तो ये आपने याद करने हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1, 3, 4, 5, 7 एंड 8। तो भाई फाइनली लास्ट चैप्टर, जो कि मतलब कि इम्पॉर्टेंट तो कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ना एक सवाल तो आता ही आता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में देखते हैं, डिराइव एक्सप्रेशन टू शो द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसका ये भाई, अब कान खोल के बात सुन ले मेरी। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ना, ये डिफाइन सिंपल माइक्रोस्कोप, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये इस साल 100% है। ये किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना, ये हर साल छोड़कर आता है। पिछले साल ये सवाल नहीं आया, इस साल ये लाजमी आना ही आना है। अगर आपने ये सवाल कर लिया तो 10 मार्क्स आपके हैं। ये समझ लें कि ये 100% आना है। ये आप पूरा अच्छे से कर लेंगे ना, रट लेंगे इस सवाल को, तो पूरे 10 मार्क्स आपके हैं। और बाकी ये जो टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स एंड पास्ट पेपर न्यूमेरिकल्स ये मैंने लिख दिए हैं, ये आप देख लीजिएगा। तो ये था हमारा टारगेट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। आई होप कि आपको ये टारगेट पेपर की सारी एक्सप्लेनेशन जो है ये समझ आई होगी। तो रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर ये टारगेट पेपर के जितने भी मैंने सवाल आपको अभी समझाए, जितने भी बताए हैं, ये मैं आपको पूरे इसके आंसर के समेत करवाऊंगा भी, और अच्छे से समझाऊंगा भी कि आपके दिमाग में ये हिफ्ज़ हो जाएंगे, एक तरह का हिफ्ज़ हो जाएंगे। हमारे टीचर यही बोलते थे कि आपने हिफ्ज़ करना है, याद करने से नहीं वही काम बनता, हिफ्ज़ करना है। तो आपको 100% आपके दिमाग में ये सवाल बैठ जाएंगे। लेकिन आपका ये फ़र्ज़ है, अगर मैं आपको एक समझ ले फ़र्ज़ समझ कर आपको मैं समझाऊंगा, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है
कि आप भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। और देखें, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही मैं ये क्वेश्चन की सीरीज़ कंटिन्यू कर पाऊँगा। देखें, जहाँ से आपका सपोर्ट ख़त्म होगा तो वहाँ से फिर वीडियोस भी देखें, डीमोटिवेशन होती है। ये इंसानी फितरत है कि उसको आगे से रिस्पांस नहीं मिलता तो इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे और मैं भी आपको ऐसे ही आपकी हौसला अफजाई करता रहूँगा और आपको सारे सवाल समझाता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा बेनिफिट होगा इस टारगेट पेपर से और इंशाल्लाह आपके 95 मार्क्स तो 100% सिक्योर हो जाएंगे इस टारगेट पेपर से। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, जब यहाँ हम ये दीगर इसके सवाल ये करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी।